नमस्कार, मैं दिनेश्वर प्रसाद साहू वर्तमान में शासकीय प्राथमिक शाला बेलटिकरी संकुल सुरगी विकासखंड जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में कार्यरत हूँ और मैं स्नातक प्लस डीएड की पढ़ाई पूरी की हूँ। मुझे इस क्षेत्र में शिक्षण के क्षेत्र में काम करने का लगभग 15 वर्षों का अनुभव है, 15 से 20 वर्षों का अनुभव है। और ख़ास मेरे लिए सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो है, बाकी लोगों से थोड़ा अलग बनाता है, मैं लगभग 10 वर्षों तक बाल श्रमिकों के साथ भी काम किया हूँ और उनके साथ काम करते हुए मुझे जो ग्रामीण परिवेश के बच्चे हैं या फिर पिछड़े वर्ग के जो बच्चे हैं, कमज़ोर तबके के जो बच्चे हैं, उनके साथ कैसे जुड़ना है, इनका थोड़ा अनुभव इस स्कूल में आने से पहले प्राप्त हुआ। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारा जो ज़िला है, राजनांदगांव जो ज़िला है, उसमें पर्यटन स्थल भी है और जिन्हें पूरे भारतवर्ष में विख्यात है, डोंगरगढ़ बमलेश्वरी मंदिर, और साथ ही पूरे एशिया महाद्वीप में एक ही जो विश्वविद्यालय है, संगीत विश्वविद्यालय, वो भी हमारे राजनांदगांव जिला के खैरागढ़ में स्थित है। और साहित्य की दृष्टि से भी हमारा जो खास करके जो राजनांदगांव है वो समृद्ध है। तो मैं अपने अध्यापन वो पूरे मनोवेग के साथ करता हूँ और हमेशा प्रयास करता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे पढ़ाते समय मुझे अनुभव हो रहा था कि बच्चों के साथ मैं जिस प्रकार से जुड़ना चाहता हूँ नहीं जुड़ पा रहा था, ऐसा मुझे अनुभव हो रहा था। जैसे ही मैंने अरविंद सोसाइटी के ZIIEI का प्रशिक्षण प्राप्त किया तो मुझे वहाँ से बहुत सारी चीज़ें मिला, खास करके कि हम बिना पैसे खर्च किए भी नवाचार कर सकते हैं। हमारे आसपास की जो चीज़ें हैं जिन्हें हम बेकार समझ करके फेंक देते हैं या फिर कूड़ेदान में डाल देते हैं, ऐसे चीज़ों का इस्तेमाल हम शैक्षणिक सामग्री के रूप में कर सकते हैं। ये मुझे इस प्रशिक्षण से ज्ञात हुआ और मैंने उनका खूब इस्तेमाल किया अपने अध्यापन में और इनका लाभ भी मुझे मिला और बच्चे भी पूरे रुचि के साथ जुड़ने लगे। जो बच्चे ठीक से स्कूल आना नहीं चाहते थे, उनका भी जो इंटरेस्ट है वो बढ़ गया। इनोवेटिव पाठशाला के माध्यम से अरविंदो सोसाइटी के इसमें मुझे एक चीज़ पता चला कि ठीक है, हम अपना अध्यापन कर रहे हैं, अपना शिक्षण का काम कर रहे हैं, बच्चों को बताने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि वो पुरानी जो पद्धति होती है जिसमें पाठ को पढ़ा दिए, फिर प्रश्न उत्तर लिखा दिए, फिर लिखो बोल दिए, फिर याद करो बोल दिए, और ये जो सिस्टम है इनसे बच्चों में बोरियत हावी होता जा रहा था। लेकिन इनोवेटिव पाठशाला के माध्यम से पता चला कि बच्चों को गतिविधि आधारित शिक्षा दी जानी चाहिए। ये प्रशिक्षण से मुझे पता चला और गतिविधि आधारित शिक्षण अगर बच्चों को दे तो बच्चे पूरे मनोवेग के साथ उसे ग्रहण करता है। और साथ ही अनुभवात्मक शिक्षण यानी कि गतिविधि से आप बच्चों को जोड़िए, ये प्रशिक्षण में बताया गया और इनका भी मैंने इस्तेमाल किया और इनका लाभ भी
मिला और मैं अभी वर्तमान में बच्चों को गतिविधि आधारित शिक्षा ही देने का प्रयास करता हूँ। हर पाठ में कोई न कोई गतिविधि मैं जोड़ने का प्रयास करता हूँ। ये इस अरविंदो सोसाइटी की देन है। इस अरविंदो सोसाइटी के माध्यम से अभी जो ऑनलाइन पढ़ाई हम कर रहे हैं, क्योंकि उसमें हम मोबाइल के माध्यम से करते हैं, बच्चे हमारे सामने नहीं होता है, तो पहले तो ये अटपटा लग रहा था कि यहाँ से हम पढ़ाएंगे, बच्चे वहाँ होगी तो फिर वो एक्सेप्ट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, और निश्चित रूप से पहले बच्चे ठीक से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अरविंदो सोसाइटी के माध्यम से, यूनिवर्सिटी पाठशाला के माध्यम से बहुत सारी चीज़ों को हमने इस ऑनलाइन जो कक्षा है उसमें भी शामिल किया। ऑनलाइन कक्षा के माध्यम से मैंने खुद चित्रों का इस्तेमाल किया, शैक्षणिक सामग्री को रख करके, और साथ ही कहानी, उनके अनुभव को सुनना, अपना अनुभव बताना। मैं ये तरीका ईजाद किया कि अपना अनुभव बताइए, कोई भी विषय को जोड़ते हुए उन्हें उनके खुद के जो परिवेश है उसके अंदर रख करके बच्चे जिस रूप में सीखना चाहता है, सीख सकता है, उसको ध्यान में रखते हुए गतिविधि आधारित अपने पाठ्यक्रम को ढालने का प्रयास किया मैं ऑनलाइन में भी। तो बच्चे भी जुड़ने लगे, पूरे इंटरेस्ट के साथ जुड़ने लगे। इसमें कुछ समस्याएं और आती रही, जिन्हें दूर करने के लिए अरविंदो सोसाइटी के प्रशिक्षक श्री पवन द्विवेदी जी ने अपने विवेक से दूर किया, और साथ ही हमें बीच बीच में मोटिवेट भी करते रहे, और बहुत ही अच्छी बातें हैं जो हमारे शिक्षण का जो स्तर है उसे कैसे ऊपर हम उठा सकते हैं, बच्चों के स्तर तक कैसे ला सकते हैं, बच्चों को अपने साथ कैसे जोड़ सकते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में श्री पवन द्विवेदी जी ने हमें बीच बीच में बताते रहे। वेबिनार के माध्यम से, ट्रेनिंग के माध्यम से, और बीच बीच में जुड़ते रहते हैं। पर्सनली फ़ोन से भी बहुत सारी चीज़ें बताते हैं। तो मुझे जो लाभ हुआ है इस अरविंदो सोसाइटी के माध्यम से, अपने शिक्षण शैली में सुधार करने के लिए जो अवसर मुझे मिला है और मुझे जो लाभ हुआ, उसके लिए मैं अरविंदो सोसाइटी का हृदय से आभारी हूँ, उन्हें धन्यवाद देता हूँ, और भविष्य में भी मुझे ये सहयोग मिलता रहे, यही कामना करता हूँ।